बताया था कि कैसे हम लोग जो सेब का पेड़ है नया पेड़, उसमें हम लोग किस प्रकार से एक ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं, कैसे इसका फ्रेमवर्क करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो आड़ू या नेक्टिन जैसे आड़ू का एक म्यूटेंट वैरायटी है, उसमें हम किस प्रकार से प्रूनिंग करें जो हमारे पुराने पेड़ हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग सिस्टम, या तो आप आरी के माध्यम से या आप इसको थोड़ा सा घुमाते हुए ये देखिए, आप इस प्रकार की बड़ी जो शाखाएं हैं इसके माध्यम से भी आप उठा सकते हैं अगर आपके पास प्रूनिंग सॉ नहीं है। और इसके अलावा आप इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लंबी शाखाएं होती हैं उसको भी आप नीचे से ज़मीन से ही आप इसको कट कर सकते हैं। बीच की जो भी शाखाएं होंगी वो आप इससे हटा देंगे। आपको इसको ओपन सेंटर रखना है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि बीच से आप इसको और एक मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नीचे से जो आती है सकस जो आती है उनको भी आप हटा देंगे। जैसे ये आ रहा है उसको भी आप हटा देंगे। काफ़ी मजबूत है और आप इस प्रकार की जो भी शाखाएं हैं आप इसको हटा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बीचों बीच इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये देखें आप थोड़ा सा अगर बड़ा शाखा है तो थोड़ा घुमा के आप इसको रोटेट करें और इसके एडजस्ट करके ये काफ़ी मजबूत है। मोटी शाखाएं ईज़िली ये निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के आप जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं
ट्रेनिंग प्रूनिंग के आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो लंबी वाली शाखाएं हैं उनको भी आप हटा सकते हैं। प्रूनिंग का बता रहा था, ये वाली ब्रांच आप देख सकते हैं, ये अंदर की ओर है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इनको कोशिश करिए कि आप इनको हटा दीजिए। जो भी अंदर की ओर ब्रांच आ रही हैं आप इनको हटा दीजिए। जिसकी भी डायरेक्शन अंदर की ओर है आप इनको हटा सकते हैं। अभी ये वाला है तो ये भी आप अपना या तो प्रूनिंग सॉ से या पेंसिल थिकनेस के तो सिकेटर से भी यूज़ करें। सिकेटर से हमेशा यह ध्यान रखिए कि कभी भी मोटी शाखाएँ को मत काटिए, क्योंकि इससे सिकेटर की जो धार होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार की जो शाखाएं हैं वो आप मोटी वाली जो शाखाएं हैं या तो हैसियर से या प्रूनिंग सॉ से आप जो भी बीच की शाखाएं हैं वो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी ये शाखाएं हैं बीच की शाखाएं वो हमने इसको लगभग रिमूव कर दिया है। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग अपने पास रखिए। इससे हमारी जो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पेड़ों पे चढ़ते हैं तो हमारी पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो डैमेज हो जाती है। तो आप नीचे से ही इस प्रकार के पोल प्रूनर को यूज़ करके आप अपनी प्रूनिंग कर सकते हैं और पेड़ को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बहुत आसानी से इसका कटाई हो रही है। आपको पेड़ों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जो भी हाइट की है आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी हाइट की। आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट लगभग 6 फीट की है और 6 फीट के बाद 5 फीट में अगर
5.5 फीट मेरी हाइट है, तो लगभग 12 फीट तक आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और 2 फीट हाथ से आप इसको पूरा करके, तो लगभग 12 से 15 फीट ऊंची जो भी शाखा होती है, आप इसको काट सकते हैं। लगभग 15 फीट तक आप इसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, आ दो इसकी तरह। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी बीच की शाखाएं हैं वो आप पूरी तरह से हटा दें, और इस प्रकार के ठूंठ न छोड़ें। अगर आप इसको काटें तो पूरा नीचे से काटें इसको, इस प्रकार के ठूंठ को छोड़ना नहीं है। जब भी आप इसे कट करें, इसको नीचे से आप काटें, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जैसे ये वाली शाखा, ये भी आप अंदर की ओर है, तो इसको भी आप पूरा काट दें। उधर वाले को भी काट दो। हाँ, ये वाली भी हटा दो, ये वाली हटा दो। अभी ये क्रॉस हो रही है, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, ये वाली हटा दो। ये अंदर की ओर क्रॉस हो रही है, इसको भी हटा दो। ये भी अंदर की ओर बढ़ रही है। हाई डेंसिटी पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग है वो 3 बाई 3 मीटर की है। तो कभी भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो ब्रांचेज है, जो आपकी आगे की तरफ हो सकता है फ्यूचर में एक दूसरे को क्रॉस कर
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन की हाफ डोज डालते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी डोज डालते हैं और लगभग 20 से 25 किलो इसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद डाली जाती है। तो इसमें हम लोग रिंग बनाएंगे अभी बेसिन का, और अगले वीडियो में हम लोग को आप बताएंगे। और उसके बाद रिंग बनाने के बाद, बेसिन बनाने के बाद फिर इसमें चूना और नीला थोथा का लेप करेंगे। और चूना और नीला थोथा का लेप आपका ज़मीन से और लगभग जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है ब्रांचेज, वहाँ तक आप इसके लेप करेंगे। तो ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।